क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं बच्चों। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो ये हमको कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं है हमको बताना है। और जो रिलेशन फंक्शन होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, तो जो रिलेशन फंक्शन होगा उसकी डोमेन रेंज बतानी है। तो बहुत ईजी है, आपको एक जनरल तरीका मैंने बताया था क्या, कि वही रिलेशन फंक्शन होगा। फंक्शन में क्या होता था, फंक्शन में नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ओके, ये वाला नोट आपको मैंने लिखवाया था, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन फंक्शन हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब आपको यहाँ पे जाना और चेक करना है कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर में कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ 2 आ रहा है तो और कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है ऑर्डर पेयर में, आपको फर्स्ट एलिमेंट चेक करना है। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, सेकंड सेम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है किसी भी ऑर्डर पेयर में शुरू में 8 नहीं आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है किसी भी ऑर्डर पेयर में शुरू में 11 नहीं आ रहा है, यहाँ 14 आ रहा है कहीं पे भी ऑर्डर पेयर में शुरू में 14 नहीं आ रहा है। बच्चे बोलेंगे बाद में यहाँ 1 आ रहा है यहाँ 1 आ रहा है, उससे क्या होता है, बाद वाला एलिमेंट आपका सेम हो सकता है। ठीक है, बिकॉज अगर मैं इसकी आपको मैपिंग करके दिखाऊं तो ध्यान से चेक करिए, इस सेट की अगर मैं आपको मैपिंग इस फंक्शन की अगर मैपिंग करके दिखाऊं या रिलेशन की मैपिंग करूं तो 2, 5, 8, 11 और 14 और 17। ठीक है, 14 और 17। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सिंपल सा इसकी कोडोमेन में या इसकी रेंज में एक ही एलिमेंट है। 2 भी मैप कर रहा है किससे, 1 से, 5 भी 1 से, 8 भी 1 से, और हमने आपको बताया था 14 भी 1 से और 17 भी। हमने आपको बताया था कि फंक्शंस में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एरो एक तरफ पॉइंट कर रहे हो, बट ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि एक ही पॉइंट से बहुत सारे एरो ऐसे जा रहे हो। ऐसा होने पे क्या होता है कि डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाता है, वो फंक्शन नहीं होता, वो रिलेशन तो होता है वो फंक्शन नहीं होता। तो ये फंक्शन नहीं होता, ये फंक्शन होता है। देखो ये मैनी वन फंक्शन, आप क्लास 12 में पढ़ोगे, किसका एग्जांपल है, मैनी वन फंक्शन का। हाँ, तो ये फंक्शन है। ठीक, अगर ये फंक्शन है तो आपको इसकी डोमेन लिखनी। डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का लेके सेट बना लो। ठीक, इसी तरीके से रेंज क्या होता है, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का सेट। अब सेकंड एलिमेंट में तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, 1 को बार बार थोड़ा ना लिखोगे, तो ये रेंज हो गई। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब एग्जाम में उन्होंने बोला कि आपको रीजन दो, तो ये लैंग्वेज आप लिख सकते हो, मैंने पहले लिख के रखी है आपके लिए कि सिंस 2, 5, 8, 11, 17 आर द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन हैविंग देयर यूनिक इमेजेस, हैविंग देयर यूनिक इमेजेस। ध्यान से चेक करो, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है। 2 एज अ इनपुट देते हो तो एक ही आउटपुट मिलता है, 1, 5 एज अ इनपुट देते हो तो एक ही आउटपुट मिलता है। ऐसा तो नहीं है ना, ध्यान से चेक करो, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने 2 एज अ इनपुट दिया और आपको 2 पे 1 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन में हो सकता है बट ऐसा फंक्शन में नहीं हो सकता। और काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया, तो बहुत डिस्कस करने की यहाँ पे बात नहीं है। तो सब लैंग्वेज लिख के आप इसको एंड कर सकते हो। ठीक है, पार्ट 2 बच्चों आप खुद करोगे। ठीक है, पार्ट 2 मैं स्किप कर दे रहा हूँ। और पार्ट 2 भी क्या है, पार्ट 2 भी आप ध्यान से अगर चेक करोगे तो वो भी रिलेशन, वो रिलेशन भी क्या है, फंक्शन है, क्योंकि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी एक लैंग्वेज आप लिखोगे, वो आप लिख लेना। पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 देखते ही पता चल जा रहा है क्या, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, ये वाला और ये वाला, इसके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। तो इसकी अगर हम मैपिंग करेंगे तो कैसा हो जाएगा बताइए। देखिए 1 और यहाँ पे 1 और 2, इसकी डोमेन में 1 और 2 आएंगे और रेंज में 3, 5, 3 और 5 आएंगे। ठीक है, तो 1 मैप कर रहा है किससे, 3 से, और 1 मैप कर रहा है 5 से भी, और 2 मैप कर रहा है किससे, 3 से। ठीक है, सॉरी 2 मैप कर रहा है किससे, 5 से। तो 2 मैप कर रहा है किससे, 5 से। चलो 2 तो मैप कर रहा था 5 से, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1 की 2 इमेजेस हैं, यूनिक इमेज नहीं है 1 की 2 इमेजेस हैं। 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी। तो ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम में, हम लिख सकते हैं ऐसे भी क्या, 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर 1,3 एंड 1,5, मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर, ये वाला ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज व्हाट, 1। इनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसलिए ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं। और जब ये फंक्शन नहीं तो आपको इसकी डोमेन रेंज नहीं बतानी है। ठीक है, अच्छा लैंग्वेज एक मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए, सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1, सेम फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1 करस्पॉन्ड्स टू द 2 डिफरेंट इमेजेस, मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट सेम है यहाँ 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर में, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर पेयर, ये अलग अलग ऑर्डर पेयर है, अलग अलग ऑर्डर पेयर, क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट्स अलग अलग है। ठीक है, तो इनके फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट हाँ इसके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो फंक्शन नहीं है। और आपको अगर लैंग्वेज लिखनी तो आप ऐसे लिखोगे क्या कि 1 के करस्पॉन्ड, यहाँ पे ध्यान चेक करो, 1 के करस्पॉन्ड 2 इमेज आ रही है, क्या आ रही है, 3 भी आ रही है और 5 भी आ रही है। इसका मतलब कि 1 की यूनिक इमेज नहीं है, तो ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। कर लीजिए।